3 लड़के, 3 लाशें हमने देखी हैं उधर। मतलब कि शूज जो उनके थे, हाँ वो उधर से पहचान हुई, उनसे पहचान हुई कि ये पाकिस्तानी है और ये ना लड़का कोई अपने यूनान की हाँ वो चले गए। हाँ हदूद में चले गए थे। जो थे वो डूब गए। अच्छा। वो निकले ही नहीं थे। अच्छा। उसका पता ही नहीं चला कि वो गए डूब गए किधर। थे लड़के। हाँ जो हमारे देखते हुए, हाँ अच्छा। हमारे देखते हुए हम भागे बहुत ज़्यादा बार। अब उनको पता ही नहीं चला कि वो किसी दरख्त के साथ नीचे अटक गए हैं या किधर चले गए हैं। बैग उनके पास थे। वो दोनों थे भी कज़न। जो वो नहर है वो जंगल में है? जंगल। अच्छा। उस तरफ भी जंगल है, इस तरफ भी जंगल है। अच्छा। तो ऐसे ही। अच्छा, फिर आप क्रॉस किया आपने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। ये एहसानुल्लाह गुजर साहब हैं इनका। तो ये यूरोप में क्या ख्वाब देख के आए थे, ठीक है, इनकी स्टोरी बताएंगे। बहुत दुख भरी स्टोरी है इनकी। एंड तक जो यूरोप आना चाहता है एंड तक इनकी स्टोरी आज आपने सुननी है और ये वीडियो एंड तक देखनी है जी। तो सान साहब जी ज़रा आप ये मुझे बताएं कि आप क्या सोच के यूरोप में आए थे, कि यूरोप में क्या मतलब है? भाईजान यूरोप में ख्वाब तो बहुत से लेकर आए थे। अच्छा। पहले तो पाकिस्तान उधर में देखो। पाकिस्तान से आपको सुनाता हूँ कैसे मैंने क्या सोचा, क्या देखा और क्या ख्वाब लेकर मैं इधर आया था। अच्छा। हुआ कुछ इस तरह था कि पहले तो मेरा एक दोस्त था, यूनान में रहता था। अच्छा। वो मेरा क्लास फेलो भी था, बचपन से मेरे साथ ही रहता था। वो यूनान में रहता था। उससे बातचीत होती तो हम भी फारिग ही थे पाकिस्तान में, काम काज तो है नहीं था, ना ही हम करते थे। भैंसों को अपनी को चारा शारा डालते, अपनी भैंसों को चारा शारा डालना, बस यही काम था। जो हमारे दोस्त इधर यूरोप में थे या इटली फ्रांस जिधर भी थे यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, उनसे बातचीत होती या वो पाकिस्तान में आते तो हमारा भी दिल चाहता था कि हम भी अमेरिका स्पेन में जाएं। अच्छा, कौन सा सन में आप आए थे वहाँ से? 2014 में मैं 2014 से पाकिस्तान से कौन से शहर, कराची या क्वेटा? मैं कराची से आया था। अच्छा। मेरा ज़िला गुजरात है। गांव मेरा माछीवाल है। जी हाँ। तो अच्छा, कराची आ गए, कितने दिन कराची रहे आप? मैं भाई पहले तो पाकिस्तान पहले घर से निकला था। मेरा भाई मुझे छोड़ के आया था रेलवे स्टेशन पे। अच्छा। रेलवे स्टेशन पे मैं उधर से मैंने टिकट ली थी लाहौर की। अच्छा। लाहौर की जब मैंने टिकट ली तो मेरा एक दोस्त भी था, उसने मुझे फ़ोन किया कि आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेते चलो, मेरे भी जो है ना ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊँ यूरोप में। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आपने घर वालों से पूछ लो, मेरी तो कुछ मजबूरी है, इधर पाकिस्तान में मैं रह नहीं सकता, इसलिए मैं इधर से जाना चाहता हूँ। तो ख्वाहिश भी थी और दिल भी चाहता था कि सारे भाई उधर जाते हैं, सेट होते हैं, तो मेरा भी दिल उधर से किया, मैंने भी अपनी तैयारी शारी की। अच्छा, कराची से आप बताएं, कराची से आगे कौन सी जगह पे आया आप? कराची से भाई डंकी, जो आपने डंकी लगाई कराची से शुरू की। हाँ डंकी मैंने लाहौर से भाई कराची की टिकट ली है। अच्छा। मैं और मेरा दोस्त था, हमारे पास बैग थे। बैग में हमारे जो यूरो थे हमारे पास, और ईरान के जो है ना हमने करेंसी भी ली थी। अच्छा। और उधर पाकिस्तान में अक्सर वाकफियत निकल आती है। पाकिस्तान वो मंडी बहावलदीन का था। मंडी बहावलदीन जिस वो थाने में था, उधर हमारा एक दोस्त भी पहले लगा हुआ था। अच्छा। मुश्किल उधर भी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी उन्होंने कुछ ले दे के हमारे जो है ना यूरो 100 यूरो मेरे पास था, उसने 50 यूरो उसने रखा, और जो ईरानी थे वो भी हमसे उन्होंने कटौती की। तो फिर भी फ़ोन शोन करा के हम उधर से निकल गए। जो उधर से निकले हैं तो एक दोस्त जिसके पास हमने जाना था, जो एजेंट था, वो हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उसने होटल से हमें निकाला था, होटल से हमें पकड़ा था उसने। जब उधर से निकला तो उसने पकड़ लिया हमको, रेंजर वालों ने। उनसे जान छूटी, उनसे माफ़ी शाफ़ी मांगी, और हम उधर से जो जब निकले ही हैं तो हमें जेंट ने हमें फ़ोन किया, भाई इधर ही रुके, मैं आपको ले लेता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। तो जब उधर से हम निकले तो उसने हमें एक छोटा सा कमरा था, उसमें ये ना पेट्रोल वाली और गैलनें पड़ी हुई थी ना, छोटा सा कमरा था। उसमें 70-80 लड़के थे जो रात को निकलने थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कराची से छोटा सा, बहुत बदबूदार था, बहुत बिल्कुल छोटा सा, उधर बैठ भी नहीं सकते, बहुत गंदा भी कमरा, छोटा सा कमरा था। उसमें
हम घंटा 2 घंटा उधर बैठे हैं, एक बस आई है बलोची की, उसने हमें बस वाले ने हमें आधों को छत पे बिठा लिया और आधों को जो है ना बीच अंदर बिठा लिया था। तो अंदर जब बिठाया उसने तो वो हमें तकरीबन कराची से 18-19 घंटे लगे हैं, जो ग्वादर में चली गई है ना। ग्वादर के पहले ही हमें फौज उन्होंने कहा रास्ते में रेत के टीले थे, उधर ही उन्होंने उतार लिया। हम तकरीबन 80 लड़के थे, उन्होंने उतारा 3-4 घंटे हमें वो ना पहाड़ी के बीच में ले गए हैं। 3 लड़के थे उधर, जब हम गए हैं तो जाते ही उन्होंने हमें गवाह कर लिया। ग्वादर में वहाँ पे ग्वादर से पहले हाँ बलोचों ने हमें उधर ही गवाह कर लिया। उनका अपना पैसों का मसला था, उन्होंने हमें छुरे दिखाए, ये वो बैग शैग हमसे छीन लिए, उधर ही बिठा लिया। उधर 2-3 घंटे उधर उनका चलता है। वो लड़कों को मारा भी था उन्होंने, उधर पाकिस्तान में ही उन्होंने मारा था और ये बोला था कि हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारा पैसों का लेन देन है आपके एजेंट से, तो वो हमने ले लें, क्लियर हो जाए आपको भेज देंगे। अच्छा। तो उधर जब हम उधर से निकले हैं तो रात को हम दिन को सारा उधर ही हमको रखा है। दिन को हमें थोड़े से नान दिए हैं, वो भी सूखे हुए, आलू वो भी 2 या 3 दिए हैं वहाँ ग्वादर में, ग्वादर से पहले। अच्छा। और वो उधर से हमें लेकर गए हैं ग्वादर अच्छा, से। ग्वादर खाने से पीने को कुछ नहीं, ग्वादर से भाई उधर ग्वादर हम तोड़ ग्वादर नहीं है पड़े। अच्छा। ग्वादर नहीं पहुंचे, पीछे हम थोड़ा सा पीछे ही ना, ग्वादर से पीछे ही एक फौज की गाड़ी आई है, जंगल से उसने हमें उठाया है। जंगल में ले गए थे हम सब लड़कों को ना। उधर से फौज का एक बड़ा जो है ना ट्राला वो आया, उसने हमें उधर से उठाया है। तो वो हमें ग्वादर तो नहीं लेकर गए, पीछे से ही ना ईरान से 3 कश्तियाँ आई हैं, नॉर्मल कश्तियाँ, एक इंजन था, उसमें बलोची थे लड़के। वो पीछे ही एक फौज की गाड़ी आगे थी, एक पीछे थी, एक उनका डाला था अपना। अच्छा। हाँ, लड़के बहुत ज़्यादा थे, कोई तकरीबन 15-20 जो है ना कश्तियाँ आई थी उधर से, ईरान से। अच्छा। तो हम सारा दिन उधर भूखे प्यासे, हमारे बैग भी उन्होंने छीन लिए थे। अच्छा। पहले तो हम रात 3-4 घंटे उधर ही जो है ना बैठे रहे हैं धूप में, रेगिस्तान में। उधर रेत थी समुंदर के किनारे पे। अच्छा। बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन बनी उधर। लड़के जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान भी, और जो भूख से और जो है ना प्यास से भी बहुत ज़्यादा, प्यास भी उनको लग रही थी। अच्छा। और हालत भी बहुत कमज़ोर हो रही थी, लड़के बीमार भी थे, तो डरे भी हुए थे। पहली बार ज़िंदगी में समुंदर देखा था। पहली बार जब समुंदर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भाई जो हालात बहुत हमारे तो बहुत ख़राब हुए थे। ईरान से भाई 3 कश्तियाँ आई हैं, 15 से 20 कश्तियाँ आई हैं। उन्होंने 10-10, 5-5 लड़के जो है ना बीच बिठाए हैं। और तकरीबन टोटल कितने थे? तकरीबन 150 लड़का था उधर। अच्छा। 150 लड़का था और 20 कोई कश्तियाँ थी। उधर बलोचे थे, जो बलोच हैं वो उधर पहले तो अपना त्राक, वो उधर से त्राक मिलता है, एक त्राक होता है, वो आइस जैसा होता है ना। अच्छा। उसको थले नीचे से धुआं लगाते हैं और वो उसका नशा लेते हैं। पहले तो उन्होंने हमें पहले बिठाया है, पहले जब घंटा एक पहले हमें समुद्र के किनारे पे लेकर गए हैं, कभी गालियाँ देना, कभी ये, कभी बैठ जाओ, कभी ऐसा करते रहे। फिर उन्होंने हमें कश्ती में बिठाया। अच्छा। कश्ती में बिठाया तो 1-2 घंटा तो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं की, कश्ती अपने आप ही समुद्र में चली गई थी। अच्छा। और हमारे लड़के जो दो लड़के हमारे डूबे भी थे उधर। अच्छा। समुद्र में, उनको तैरना नहीं आता था, तो कश्ती थोड़ी किनारे से दूर थे 2 लड़के। हाँ, 2 लड़के डूबे भी थे। वो एक सियालकोट का था। अच्छा। एक लाहौर का था। अच्छा। हाँ, उन दोनों को आपको वहाँ से नहीं मिले नहीं समंदर से? फिर वो नहीं, वो पीछे रह गए थे, उनको उन्होंने बिठाया ही नहीं था। वो हाँ, वो पीछे बलोचा जो था, ये इसका नहीं पता, बहरहाल वो पीछे ही थे, उनको उन्होंने बिठाया नहीं था। अच्छा। वो पीछे ही थे, बीमार हो गए थे लड़के वो दोनों। अच्छा। उन्होंने भाई हमको उधर से बिठाया, तकरीबन 6-7 घंटे उधर कश्ती चली। कश्ती उन्होंने ऐसे चलाई है जैसे किसी अपने दुश्मन को मारने के लिए समुद्र में ले जाओ। तो इस तरह कश्ती उन्होंने, पहली बार ज़िंदगी में मैंने समुद्र भी देखा था। हम सब लड़कों ने, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा, पानी भी नाक में मुंह में चला गया था। बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। और कश्ती का कुछ होती है, कोई सेफ्टी भी नहीं थी कश्ती में, वैसे ही उसने बिठाया। अच्छा। उसने बिठाया
बस अल्लाह करते लाइफ करते जैकेट वगैरह नहीं थी? कुछ भी नहीं, हाथ कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं था। वो इतना ऊपर उछलती थी और गिरती थी थले नीचे, इस तरह गिरती थी कि जैसे पत्थर में गिर रही है पानी पे। और अच्छा। नीचे से कश्ती, जो हमारी कश्ती है ना, वो नीचे से क्रैक हो गई थी। हमने बहुत ज़्यादा उसको बताया कि भाई नीचे से कश्ती क्रैक हो गई है, इधर तो मरने का खतरा है, हम तो मर जाएंगे भाई, पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा है। वो उसने नशा किया होता 7-8 घंटे नशे के बगैर उस समुंदर में कश्ती चलती भी नहीं है। अच्छा। सफ़र ही नहीं होता उस जैसी कश्ती में। उसने 6-7 घंटे कश्ती ईरान के लिए चलाई है। अच्छा। 7 घंटे चली है, फिर ईरान के बिल्कुल बॉर्डर पे हम चले गए हैं। अच्छा। सामने उस जैसी कश्तियाँ थी, वो उधर से तो तेल लेकर आती थी बहुत ज़्यादा, जो तेल आपने देखा होगा। अच्छा। माफिया है, जो सब माफिया है ना पाकिस्तान की, टोटल बलोचिस्तान की, उधर से गाड़ियाँ, डीजल, पेट्रोल ये ईरान से आता है। अच्छा। जो स्मगल होता है, उसमें उसी कश्ती में उन्हें हमको बिठा कर भी ले गए थे। अच्छा। 7 घंटे उधर चले थे, लड़के बहुत ज़्यादा बीच बीमार और परेशान, और कोई ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा बेहोश हो गए थे। जब बेहोश हुए हैं, हमने बहुत उससे लड़ाई झगड़ा भी किया है, पर उसने हमारी सुनी नहीं है। अच्छा। वो ले गया हमको ईरान। ईरान 7 घंटे में वो उसने एक जजीरा था, जजीरे पे ले गया हमको। अच्छा। जजीरे पे जब उसने हमें 1 घंटे के लिए बिठाया, उधर से डाले आए हैं, जो 3 डाले थे। अच्छा। हम 60-70 लड़के थे जो उस डाले में बैठे। जो मेरी नज़र में दूसरी कश्ती, वो 2-3-4 वो पीछे ही थी। अच्छा। जो हमारे साथ लड़के आए थे, वो हमें डालों में लेकर, एक डाला था 36-37 लड़के बीमार थे। 37 डाले में उसने डाला है। वो बहुत ही बुरा इंसान था। अच्छा। गालियाँ देता था, बदतमीजी करता था। तो ईरानी था? नहीं, ईरानी नहीं था, वो बलोचा था। अच्छा। बलोचे थे जो बलोची, वो पंजाबी से करते ही नफरत है। अच्छा। ये भी आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं पंजाबी से, पंजाबी भाइयों से। वैसे हम तो इधर तीन ही शहर के लड़के थे, सियालकोट, गुजरात और मंडी बहावलदीन, जो लड़के थे हमारे साथ। अच्छा। ज़्यादा जो हम गुजरात के थे और मंडी बहावलदीन के थे। अच्छा। तो बहुत बुरा पेश आते हैं वो उधर। हमें कोई आवाज़ सुना मैंने, काफ़ी लोगों को मार भी देते हैं वहाँ। मारते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे आपने सुना ही होगा, पिछले दिन भी उन्होंने बहुत लड़कों को मारा है। जो जान से कई लोगों को मारा। हमला वो जो दहशतगर्द है ना वहाँ के, जो दहशतगर्द हैं, वो हमारे मुल्क के भी दुश्मन है और हमारे भी। वो एक क्या तंजीम है उनकी दहशतगर्द। अच्छा। उसके आगे जो भाईजान ईरान से वो डाले जब आए, उन्होंने हमें पूछते तो है नहीं, माँ बहन की गाली निकालते हैं। माँ बहन की गाली उन्होंने निकाली, और 36-37 डाले में वो उन्होंने लड़के डाले हैं। वो एक हवेली थी, उसमें हमें ले गए। 3 घंटे चले हैं। वो ईरान के सेंटर में कोई एक शहर है, वो भी बहुत गुर्बत और बहुत गरीब लोग हैं उधर भी। जब उधर हम अपने पहुँचे, तो उधर के जो फैमिली, जो लड़के थे, वो उन्होंने हमारे डंडे सोटे लेकर आए हैं। उन्होंने हमारे हमारे पास तो बैग था ही नहीं, हमसे तो पीछे छीन लिया था उन्होंने। हमारा उधर झगड़ा हुआ था उनसे। अच्छा। उसने भी हमसे छीन लिए। उधर लड़कों को उन्होंने 5-6 लड़कों को उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा था। पैसे का कोई मसला था उस जेंट का, हमारी आंखों के सामने उन्होंने रख लिया था। और उसके मेरे देखते हुए उसने उसके जो है ना पाँव की उंगलियां, उसके ऊपर डंडे मारे, और बहुत पता नहीं किस तरह का जुल्म किया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया उसके साथ। अच्छा। वो 3 मंडी बहावलदीन के थे और 2 गुजरात के थे। और एक जो है ना वो पीछे था, उसका नहीं मुझे याद, वो किस यार का था। बस 6 लड़कों के साथ उसने बहुत ज़्यादती की है। बलोचिस्तान का था, बलोची था। अच्छा। उधर से जाकर उन्होंने कहा कि जो आपके पास पैसे जैसे हैं, पैसे दो, अपनी बोतल शोतल खाने के लिए कुछ लेना है ले लो, आधा और हाथ मुंह धोना है धो लो, फिर आपको हमने आगे लेकर जाना है। अच्छा। उधर से हमें लेकर गए हैं भाई। उधर से घंटा भी रेस्ट नहीं की, उन्होंने फिर जगा लिया है। थके हुए थे, बीमार भी थे, तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी। अच्छा। भूख से, प्यास से। अच्छा। तो उसने बोला कि ठीक है, आधा घंटा आप रेस्ट कर लें। अच्छा। फिर चलते हैं, आपने जाना है फिर आगे, अगले शहर जाना है। ठीक है, आधा घंटा उधर बैठे हैं। उसने जो लड़के ने जो भी खाने पीने के लिए जिसके पास पैसे थे उसने लिया।
तो खाने पीने के लिए जो जो अपना लेना था वो लेकर बैठ गए, रेडी हो गए। फिर उसने 1 घंटे के बाद आया, उसने कहा कि ठीक है आप तैयारी करने जाना है आपने कोई उधर जो है ना पागल बलोच है। पागल बलोच बहुत मशहूर है, बहुत बुरा इंसान है, बहुत ही बुरा इंसान है। पागल 2 घंटे गाड़ी चलनी थी और पागल बलोच के पास हमने जाना था। पागल बलोच है जो वो बहुत ही बुरा और पाकिस्तान को भी गालियाँ देता है और हमें भी। हमें तो पहले महसूस हुआ कि बलोची है, चलो पिछले तो बुरे हैं, अगला जो है ना वो ठीक होगा। जी तो वो जो है ना वो भी बहुत बुरा था। अच्छा जी हाँ उधर उसने जो है ना, हम पीछे से बहुत बीमार हुए थे हमारे साथ। अच्छा तामन तो उन्होंने क्या अच्छा करना है, वो खुद ही अच्छे नहीं है, उन्होंने तामन क्या अच्छा करना है। उन्होंने एक लड़के को उधर मारा। अच्छा। और हमारा झगड़ा पहले हमने देखा कि बिला वजह उसने वो पानी पी रहा था उसकी सेफ में। जब 1 घंटा चल के उसके घर में गए हैं, उसका घर नहीं था वैसे ही एक ना, कौन सा शहर था वो पहला शहर है मेरे ज़हन में नहीं है, तफ्तान था शायद। अच्छा उसमें गया था। वो एक बकरों वाली जो है ना, भेड़ों वाली एक जो है ना एक कमरा था, उसमें 30 लड़के थे हमारे। अच्छा हम 30 लड़कों को वो ले गया उधर ही। हाँ हाँ तो भेड़ वाले जो है ना सेफ में हमें उन्होंने बैठा दिया सबको। अच्छा उधर भी कुछ एजेंटों का मामला था, पैसों का। उन्होंने उधर भी लड़कों को बहुत तशद्दुद किया है। वो पागल था जो पागल बलोच, उसने बहुत ज़्यादती की उधर भी लड़कों के साथ। अच्छा तो भेड़ वाले जो कमरे हैं उनमें बदबूदार, और बैठने के लिए नीचे उन्होंने अपना जो है ना पेशाब किया, मेंगने भी थी जो उनकी, उधर ही उसने कहा कि इधर ही बैठना है। लड़के अंदर से एक लड़के को उसने मारा। हम पहले भी परेशान थे, हमारा झगड़ा हो गया। वो तकरीबन 7-8 लड़के थे जो गाड़ियां लेकर आए थे। अच्छा। उसने एक लड़के को मारा था। हाँ वो ईरानी थे। अच्छा। लड़के यंग लड़के थे, तकरीबन 18, 19 साल के। अच्छा। गाड़ियाँ उनके पास अप्लाइड फॉर थी, नई गाड़ियाँ। और वो आए थे बलोच से हमें लेने। अच्छा। वो जब बैग का कोई मसला था या पैसों का कुछ मसला था, उस बलोच ने उस लड़के के जो है ना हंजर पहले वो उनका हाथा पाई, उसने गाली निकाली है या क्या हुआ है, उसने हंजर मारा है उसके, उस लड़के के। बलोच ने हंजर मारा है हमारे ईरानी को? नहीं पाकिस्तानी, उस लड़के को। हाँ उस लड़के को मारा है। जब उसने हंजर मारा तो हम भी उसे लड़ना शुरू हो गए। हम तकरीबन 7 लड़के थे, जो बाकी कोई लड़का नज़दीक ही नहीं हुआ, वो 8-9 थे। हमने देखा कि ये पाकिस्तानी भाई है हमारा। पहले तो चलो ठीक है, जो गाली गलोच हो रहा था, हमारा सफ़र ही ऐसा है कि हम बोल ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि हमें एक तो अपनी मजबूरी है, हमने आगे जाना है। उन्होंने ज़्यादती की इस लड़के, हमारा झगड़ा हुआ उससे। और जब हमारा झगड़ा हुआ उन्होंने हम 7 लड़कों को एक साइड पे लगा लिया है। एक साइड पे करके उन्होंने, गाड़ियाँ भी आ गई थी, हमारी गेम भी निकलनी थी। अच्छा। उन 8-9 लड़कों ने तशद्दुद भी किया हमारे साथ बहुत ज़्यादा। और वो लड़का जो है ना उसको सड़क पे फेंका था उन्हें हमारे देखते हुए। अच्छा। हमें भी जो है ना बहुत तशद्दुद करके उधर से लेकर आए हैं। वो 3-4 घंटे का सफ़र था जब हमने दूसरी तरफ जाना था। अच्छा। उन्होंने गाड़ी की डिक्की में हमें बंद कर दिया। 5-6 लड़के थे हम डिक्की में, बैग भी थे और हम भी। अच्छा। हाँ तो एक लड़का था, उसको सीट के आगे बिठा लिया था उसने अपने पाँव में ना, ऊपर से जो वो लड़का मंडी का था। अच्छा। उस लड़के को बहुत तशद्दुद किया, वो बीमार हो गया था। वो उधर से अगली सेफ से वो पीछे चला गया था, जो आगे बैठा हुआ था उससे। अच्छा। उसके साथ बहुत तशद्दुद किया। हम भी बीमार, हमको भी उन्होंने मारा तो बहुत ज़्यादा था पाइप के साथ। और जो है ना हंजर भी, लकीरें हमारे जिस्म पे उन्होंने ना डाली थी। अच्छा। ऐसे गर्दन पे भी लगाया था। बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। बहरहाल उस लड़के की अल्लाह पाक ज़िंदगी करे, उसका पता नहीं है कि वो मरा था या जो भी होगा। उसके ना हंजर बहुत ज़्यादा तेज़दार था और लगा बहुत ज़्यादा था। हंजरों से उसको मारा? हाँ हंजरों से मारते हैं भाई जी, हंजरों से बहुत जुल्म करते हैं ये बलोची हमारे मुल्क के भी दुश्मन हैं और हमारे भी दुश्मन हैं। सारे एक जैसे नहीं, कुछ हैं अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बुरे ज़्यादा ही मजे हैं। मुझे तो पहली बार मेरा तो इत्तेफाक हुआ है उधर जाने का। अच्छा। तो फिर वहाँ से हम निकले हैं पागल खान से, जान छूटी। आगे एक सेफ थी,
उधर ले गए हैं। हमारा झगड़ा हुआ उस बकरे वाली से जिस सेफ में रखा था। शहर में या आगे किसी शहर में? नहीं, उसी शहर में। वो लड़के जब हमें आगे देने के लिए गए थे, उन्होंने अपनी ज़बान में कहा कि ये जो 7 लड़के हैं ना, वो हमारी गाड़ी की हमें एक साइड पे करके ना, उसने कहा ये फलाने बंदे के। उन्होंने पूछा कि कौन से जेंट के बंदे हो। वो तो हमारा जेंट अच्छा था, इसलिए उन्होंने हमको आगे ले गए थे, वरना मुझे नहीं लग रहा था ये कि हमें छोड़ेंगे। अच्छा। बहुत मुश्किल था, बहुत प्यासे थे, भूखे थे बहुत ज़्यादा। तो अदारा मैं तो यही कहता हूँ कि इस रास्ते में भूखे रह लें, पाकिस्तान में अपनी मेहनत करें, इस रास्ते में ना पड़ें। जो चलो आ गए हैं या जो रास्ते में, उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, वहाँ से फिर आगे कौन सा? आगे भाई जी हम रवाना हुए थे। जब उसने हमें अगली सेफ पे लेकर गया था, अगली सेफ बहुत छोटी थी। उधर भी हमें 30-32 लड़के थे एक छोटी सी कमरे में। हमें वो लड़के थे, हाँ, जो हमारा जेंट था ना वो अच्छा था कोई, इसलिए जो उन्होंने हमारे साथ जाती की वो ही की है। अच्छा। लड़के झगड़े थे, गालियाँ निकाली, हमको आगे भेज दिया। उसने कहा तो था जेंट को, ये फलाने जो लड़के हैं ये इनके साथ अपनी ज़बान में। हमें ऐसे महसूस हुआ कि ये हमारे साथ कोई या मारदार कोई भी करेंगे ज़रूर। अच्छा। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी है, उन्होंने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। वैसे जो अपनी उनको पड़ गई थी, कोई मसला बन गया था। पहले जो गेम उनकी नहीं जा रही थी उसमें मसला बन गया, वो आपस में ही जो है ना उलझ रहे थे। अच्छा। जो आगे एक शहर था तफ्तान या ऐसा शहर था, उसमें हमें लेकर गए थे। आगे उस जगह पे लड़के और आने थे पाकिस्तान से पीछे से, वो भी आए थे। तकरीबन 100-150 लड़का था वो भी। अच्छा। 32-33 हम पहले थे, जो एक 3 जेंट के लड़के थे। अच्छा। अलादा हो गए थे, अलादा। जो आप ईरान में जाते हैं, आपने जो है ना, आपके जो जेंट जिसका तल्लक होता है वो अलादा होते जाते हैं। अच्छा। आपने एक जगह इकट्ठा होना होता है, वो 2 उधर जो है ना माको पहाड़ी है। अच्छा। उसमें ले माको पहाड़ी बहुत सुनी है, जो डंकी लगा के आते हैं ना। हाँ जी भाई जी, बस ऐसा ही है। उधर जब हम उधर गए थे, ठंड थी बहुत ज़्यादा, बर्फ़ पड़ी थी। फिर ऐसा कि पीछे से बात थोड़ी आगे चली गई है। उसने हमें उधर से उठाया, एक डाला था, उसके ऊपर बकरियां थी और ये जो तूड़ी कहते हैं, हमारी तरफ तो भो कहते हैं, वो जो भैंसों को डालते हैं। अच्छा। वो था ऊपर, लकड़ियां थी उसके नीचे, बिल्कुल आप इस तरह सीधा बैठ भी नहीं सकते। उसमें उसने डाला तफ्तान से। उसने डाल के तो हमें 8-9 घंटे का सफ़र था। वो हमें पहाड़ियों में ले गए थे। अच्छा। वो शहर से गुजरना था। 8-9 घंटे का गाड़ियों पे? हाँ, डाले में। अच्छा। डाला था, नीले कलर का डाला होता है। जो भाई डंकी लगा कर आए उन्हें तो अच्छा, उनको तो पता ही होगा कि अच्छा। नीले कलर का डाला जो है 4x4 वो कैसा है। उसमें ऊपर बेड़ें थी, ऊपर भी और जो है ना तूड़ी भी थी, लकड़ियाँ शकड़ियाँ। वो 3 मंजिली उन्होंने बनाया हुआ था। अच्छा। हाँ, नीचे जो है ना वो बकरियां थी, ऊपर तूड़ी शूड़ी, नीचे जो है लड़के थे। पता नहीं चल रहा था कि नीचे जो है ना कुछ है या नहीं। ऐसे महसूस होता था कि बेड़े ही हैं सारी। उधर से भाईजान उन्होंने हमें उठा के 7-8 घंटे का सफ़र कराया। हमें पहाड़ी पे ले गए हैं, जो माको पहाड़ी बहुत मशहूर है। अच्छा। उसके पीछे ही एक सेफ थी, वो पैदल ही उधर से जाना था, 8-10 किलोमीटर पीछे ही उतार लेते हैं। उधर उन्होंने खाना ऐसे दिया है जैसे बकरियां भी जानवर को भी नहीं देते। अच्छा। एक आलू था, वो भी कच्चा, और वो उनके हुबस होते हैं जो मोटे मोटे नान की तरह होते हैं। वो 2-3 दिन के मुझे तो लगता है पहले ही उन्होंने रखे हुए थे। अच्छा। ठंडे थे, वो खाए भी नहीं जाते थे। फिर उधर से हमारे पीछे से उधर जब हम पहले उस सेफ में गए तो पहले उधर और 2 लड़के बलोची और अफ़गानी लड़के थे। अफ़गानी लड़के वो जब हम गए हैं तो वो जगह का मसला बन गया। उन्होंने जब देखा कि ये पाकिस्तानी और ये पंजाबी हैं, तो पंजाबी और पाकिस्तानी भी उसके तो बहुत खिलाफ हैं, अफ़गानी पठान जो है। अच्छा। उधर हमारा झगड़ा हो गया जगह के वो बैठने से। हमने उनको बताया कि भाई आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, सफ़र में है तो ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है आप बैठ जाएं। बारह उन्होंने हमारे साथ झगड़ा करना था। अच्छा। वो तकरीबन 7 थे और हम तकरीबन 50 लड़के थे। उन्होंने जब झगड़ा तो उन्होंने शुरू कर लिया।
फिर जो उनके साथ हुआ करना तो उन्होंने वो था जो उन्होंने पहले हाथ जो लगाने थे वो लगा लिए लड़कों को। बस जो उनका होना था अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका। अच्छा। उधर जख्मी हुआ पठान, एक दो लड़का था जो मंडी का, वो उसने जख्मी किया पठान को, बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया था। उसका सर भी जो है ना फट गया था और वो धमकियां देते थे कि हम आपको सोते हुए काट देंगे, आपकी गर्दन काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, पठान पाकिस्तानी पठान थे या अफगानी? अफगानी। अफगानी। अच्छा, अफगानी थे। और जो इधर हमारे एजेंट थे उन्होंने भी, वो भी आ गए। वो पहले तो 3 थे, उन्होंने फ़ोन किया गाड़ी में, वो 14-15 जो एजेंट है उनके लड़के वो आ गए। अच्छा। उन्होंने सबको मारा, बहुत ज़्यादा मारा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने सब लड़कों को मारा। झगड़े क्यों हैं आप? अच्छा। उधर से माको की पड़ी की रात की हमारी डंकी थी। उन्होंने कहा कि रात को आपने जाना है, आप अपनी तैयारी शारी कर लें। वो जो दूसरा लड़का था उसके सर पे उन्होंने